आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन। हम लोग पढ़े हैं कि जब बच्चा माँ के वूम में होता है तो सारा न्यूट्रिशन ऑक्सीजन माँ देती है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जो माँ का ब्लड है वो बच्चे के ब्लड से नहीं मिलता है। आखिर ऐसा कैसे होता है? क्योंकि सारा जो भी न्यूट्रिशन वगैरह है, जो भी ऑक्सीजन है, वो सारा माँ के ब्लड से ही जाता है बच्चा में, और फिर भी वो ब्लड आपस में मिलता नहीं है। ऐसा कैसे होता है? तो आज हम ये देखेंगे। इससे पहले हम ये देखेंगे कि माँ का ब्लड कैसे बना और माँ का नॉर्मल सर्कुलेशन कैसा है। मतलब एक इंसान का नॉर्मल सर्कुलेशन कैसा होता है और माँ के वूम में पल रहे बच्चे का सर्कुलेशन कैसे एक दूसरे से अलग है, हम ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माँ के ब्लड से। तो देखिए, माँ का ब्लड मतलब हम लोग का ब्लड, जो हम लोग का ब्लड है वो क्या चीज से बना हुआ है? तो हम लोग का ब्लड जो है वो दो चीज से बना है। हम लोग के ब्लड में दो चीज पाया जाता है, एक ठोस मटेरियल पाया जाता है और एक वाटर मटेरियल होता है। ठोस यानी सॉलिड, तो उसमें उसे कह देते हैं हम सेल, और जो वाटर लाइक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, तो इस ब्लड वेसल्स में, ठीक है, इस ब्लड वेसल्स में ये सेल आया कहाँ से? तो ये सेल बनाता है हमारा बोन मैरो। ठीक है, मतलब दो बोन के बीच का जो जगह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो। और ये सेल कौन कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सारे सेल हैं। और इस आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन। और कौन सा हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन ए। ये बोन मैरो से आया। ये प्लाज्मा कहाँ से आया? ये प्लाज्मा आया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। हम जो खाना खाए उसके बाद इससे क्या होता है कि सारा मटेरियल निकाल करके, सारा जूस जैसा निकाल करके, वो क्या होता है? वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा, ये सेल ब्लड वेसल्स में जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ब्लड। प्लाज्मा प्लस सेल। सेल भी कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट है? O2, ठीक है, हीमोग्लोबिन ए। ये और ये ब्लड क्या होता है? इसमें नॉर्मल जो सर्कुलेशन होता है हम लोग का, वो क्या होता है कि जितना भी, मतलब सबसे पहले ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, एक नॉर्मल सर्कुलेशन हम बता रहे हैं। इसमें क्या हुआ, आपका जो भी सर्कुलेशन चलता है, मतलब जो भी ब्लड है, वो सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से कहाँ जाता है? लंग्स में, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिलाने के लिए लंग्स के पास जाता है। फिर वो लंग्स से फिर कहाँ भेजता है? फिर ये लंग्स से कहाँ भेजता है? हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में। और फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से क्या होता है कि अयोटा के थ्रू पूरे होल बॉडी में चले जाता है। ठीक है, ये हमारा सर्कुलेशन है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, फिर वहां से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर होल बॉडी में ऐसे जाता है। ये मदर का सर्कुलेशन है। तो अब क्या देखेंगे कि ये जो मदर है, ठीक है, अब इस मदर से बच्चे में जाता है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये हम देखें एक मदर का सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं कि फीटस, फीटस के अंदर क्या क्या बना। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़े हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले जायगोट बनता है, फिर जायगोट से क्या बनता है? ब्लास्टोमियर, फिर ब्लास्टोमियर से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट, है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट। और अंदर क्या प्रेजेंट है? इनर सेल मास। फिर क्या होता है कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है ऐसे करके, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटो और सिंसियो। और ये जो अंदर प्रेजेंट है इनर सेल मास, ये दो लेयर में बदल जाती है। एक को बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, एक को बोलते हैं इपिब्लास्ट। ठीक है, तो ये जो हाइपोब्लास्ट है ये क्या बना देता है? यॉर्क सेल। और ये क्या बनता है? ये बन जाता है
योग सैक के बाद ये बन जाता है, 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ईपी, क्या होता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टो, इंडो और मेसो। तो ये क्या हुआ कि इस टाइम इस हम लोग जानते हैं ना कि ये जो प्लासेंटा से ही मदर को न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन अभी जो है ये फर्टिलाइजेशन हुआ है, अभी प्लासेंटा बना नहीं है, ठीक है। जब प्लासेंटा नहीं बना है तो उस टाइम क्या होता है कि इसको जो न्यूट्रिशन दे रहा है, योग सैक दे रहा है। सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट जब आया था तो इंडोमेट्रियम से उसको ग्लाइकोजन मिल रहा था, जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ था, और सेपरेशन होने के बाद फिर ये क्या हुआ, इनर सेल मास बन गया, इनर सेल मास से हाइपोब्लास्ट, इपिब्लास्ट बन गया, फिर योग सैक बना, और इस योग सैक से ही क्या मिल रहा है, इसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो योग सैक है वही क्या बनाता है, वही ब्लड सेल वगैरह बनाता है, ठीक है। वही ब्लड सेल बनाता है, वही सारा न्यूट्रिशन बना देता है, और ब्लड सेल बनाता है करीब कब से, जब से मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके बाद से आप कह सकते हैं, मतलब 1 से 3 वीक, सॉरी 2 वीक, 2 वीक कह सकते हैं, ठीक है। योग सैक बनाता है, योग सैक बना रहा है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे योग सैक डिसअपियर हो जाता है, और आपको पता है इसमें भी चेंज आने लगता है, ये भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनने लग जाता है, और तब तक क्या कर रहा है, इससे इस योग सैक से न्यूट्रिशन वगैरह ले करके ये जो 3 लेयर है, इसी 3 लेयर से पूरा बेबी बेबी का ऑर्गन बनता है। तो ये जो 3 लेयर है, तो इसका मेसोडर्म बना देता है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स बनाया, और ये क्या बना रहा है, ब्लड सेल बना रहा है। उसके बाद ये सब मिल करके इसमें डेवलपमेंट कर रहा है, धीरे 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 ये आगे बन रहा है, प्लासेंटा वगैरह सब बन रहा है। उसके बाद ये जो इंडोडर्म है, ये क्या बना देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब लीवर, लीवर का पार्ट बना देता है, क्योंकि अब योग सैक धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, और योग सैक से ही पूरा न्यूट्रिशन लेकर के ये क्या बन जाता है, क्या होता है, इंडोडर्म क्या बना देता है, लीवर। अब ये लीवर क्या करेगा, अब ये स्टार्ट हो गया, अब ये बनाएगा 3 वीक से अल्टीमेटली 7 वीक तक, या फिर आप बोले पूरा प्रेगनेंसी तक, ये अब बनाएगा ब्लड से, ठीक है। ये पूरा जब तक डिलीवरी ना हो जाए, या फिर 7 वीक, 7 वीक नहीं, आप आफ्टर प्रेगनेंसी लीजिए, ठीक है, मतलब जब तक प्रेगनेंसी ना हो। ये पूरा क्या बना रहा है, आरबीसी, लीवर बना रहा है, ठीक। ये आरबीसी बन गया, और मेसोडर्म से ब्लड वेसल्स बन गया। अब इसमें ब्लड वेसल्स भी है और आरबीसी भी है, ये बन चुका है। अब ये क्या हुआ कि ये इधर हमारा, इधर क्या हो रहा है, इस लीवर से सारा न्यूट्रिशन लेकर के हमारा प्लासेंटा भी बन के तैयार हो गया है। अब ये लीवर, मतलब अब ये जो ब्लड सेल है, ये कहाँ पे आ चुका है, ये फीटस है। फीटस अपना ब्लड वेसल्स बना करके ये अम्लाइकल में डाल दिया है, ये प्लासेंटा के पास ब्लड वेसल चले गया, ठीक है। सारा ब्लड वेसल्स यहाँ पे है, आर्टरी वेन सारा है, तो ये वैन यहाँ पे गया, और इस वैन में प्रेजेंट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। और आरबीसी कौन सा है, आरबीसी में ये जो आरबीसी बनाया है लीवर, ये कौन सा बना है, इसमें कौन सा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन एफ, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन एफ प्रेजेंट है, ये ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ये इस हीमोग्लोबिन से भी ज्यादा स्मार्ट है, ये इससे भी ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने का कैपेसिटी रखता है। क्यों, क्योंकि ये सोचा कि हमको तो मदर से न्यूट्रिशन वगैरह लेना है, तो हमको इस हीमोग्लोबिन से ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा, इसलिए ये हीमोग्लोबिन एफ बनाता है, मतलब अपने नाम का हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन फीटस, ठीक है, ये बनाया। अब ये क्या हुआ कि ये बना करके वैन में गया, ठीक है, ब्लड वेसल्स में आरबीसी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ये यहाँ गया, और यहाँ से मदर मदर के ब्लड वेसल्स से, आर्टरी से ये यहाँ पे क्या आया, ब्लड आया, इस ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट आरबीसी पर ये क्या किया वैन, ये मदर का वैन, ये फीटस का वैन, यहाँ पे प्लासेंटा है, ठीक है। ये ऐसे करके अपना वैन यहाँ पे डाल दी, और इधर से, यहाँ से आर्टरी से आ रहा है, मदर का आर्टरी है, ठीक, और इसमें प्रेजेंट है एच बी ए
और इसमें प्रेजेंट है एच बी। ठीक है, आरबीसी है, आरबीसी ये क्या करती है कि इससे, और इसमें O2 प्रेजेंट है, इसके पास तो ऑक्सीजन वगैरह है नहीं, तो ये क्या किया, इस आरबीसी पे प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को अपने पास, ठीक है, यहाँ इसका दीवार, ये ब्लड वेसल आरबीसी को नहीं ले रहा है, केवल इसके हीमोग्लोबिन को ले रहा है। ठीक, ये सारे इसके हीमोग्लोबिन को अपने पास ले लिया, साथ ही साथ इसमें जो प्रेजेंट है न्यूट्रिशन, ये भी इससे ले लिया, इससे मिल नहीं रहा है। ठीक है, बीच में बैरियर का काम कर रहा है कौन, प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा का ये बैरियर है, और ये इस बैरियर से केवल O2 ही अंदर आ सकता है। ठीक है, और केवल न्यूट्रिशन ही अंदर आ सकता है। ठीक, आरबीसी नॉट अलाउड। ठीक है, आरबीसी इससे अंदर नहीं आ सकता है, ये इससे ले लिया, उसके बाद लेने के बाद ये क्या करता है, अपने इसका जो सिस्टम है, ये पूरे यहाँ से ले करके O2 वगैरह, HbF से O2 ले लिया, ले करके पूरे अपने सेल्स में दे देता है और अपना डेवलप कराता है। ये इसका काम है। सबसे पहले यॉर्क से इसको न्यूट्रिशन दिया, ठीक है, 1 से 2 वीक तक, उसके बाद लीवर आया, और लीवर इसको जब तक प्रेगनेंसी इंड ना हो जाए तब तक लीवर इसको न्यूट्रिशन वगैरह दिया, और उसके बाद जब प्रेगनेंसी खत्म होता है, उसके बाद इसका बोन मैरो तब तक बन के तैयार हो गया रहता है। अब उसके बाद पूरा इंड तक, पूरे लाइफ तक उसका बोन मैरो ही आरबीसी बनाएगा। ठीक, ये देखें। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार अंदर में कैसे सप्लाई करता है। ठीक है, ये अंदर में, ये यहाँ से प्लासेंटा से तो ले लिया, प्लासेंटा में अपना ब्लड वेसल्स डाला, ब्लड वेसल्स में अपना हीमोग्लोबिन HbF डाला, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले लिया, और ऑक्सीजन ले करके अब ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन ले करके अब ये अपने अंदर लेके जा रहा है, और लेके जा रहा है किस रास्ते से, अम्बिलिकल रीजन से, है ना, ये अम्बिलिकल रीजन है, यहाँ से ये सारा, यहाँ से न्यूट्रिशन लिया, अम्बिलिकल रीजन से लिया, मतलब यहाँ से ये अम्बिलिकल रीजन से जब इस वैन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे अपना वैन डाला था, आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है, आयोटा, है ना, ये प्रोसेस, फिर उसके बाद क्या होता है, आर्टरी, ठीक है, उसके बाद आर्टरियोल्स, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज के बाद आता है वेन्यूल्स, उसके बाद आता है वैन, उसके बाद आता है वेना कावा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्टरी, आयोटा ना, हार्ट से ब्लड निकला होगा मदर से, उसके बाद क्या हुआ होगा, आयोटा से आर्टरी बना, फिर आर्टरी से कैपिलरीज, कैपिलरीज सही ना, इस प्लासेंटा के, मतलब इस यूट्रस के अंदर ब्लड आया होगा, और यूट्रस के अंदर ही तो क्या है, इस यूट्रस के इंडोमेट्रियम में ही तो प्लासेंटा है। ठीक है, तो इंडोमेट्रियम में प्लासेंटा यहाँ से इस यूट्रस में आया, और इस यूट्रस से इसमें गया, तो ये कैपिलरीज के थ्रू आर्टरी से कैपिलरीज निकला हुआ तब इसमें गया हुआ, और उसके बाद यहाँ से ये प्लासेंटा, मतलब ये जो फीटल है, ये यहाँ पे वैन बना दी, है ना, मतलब आर्टरी से ये यहाँ से ब्लड वेसल्स है, उसके बाद यहाँ से फिर क्या निकला, ये आर्टरी, उसके बाद कैपिलरीज, और कैपिलरीज के बाद वैन, ये सर्कुलेशन होता है ना, ऐसा ही ये होता है, आर्टरी के बाद वैन, मतलब आर्टरियोल्स, मतलब कैपिलरीज के बाद आर्टरी और वैन बनता है। तो यहाँ पे दिया आर्टरी से आया, तो अब यहाँ पे वैन ही बनेगा, तो ये जो फीटस है ये वैन बनाई है, और इस वैन में ही सारा ये न्यूट्रिशन वगैरह मम्मा से ले ली, सारा ऑक्सीजन सब ले ली। ठीक है, आरबीसी आया क्या, नहीं आया। ठीक, तो इसलिए हम कहते हैं ना कि क्या होता है, माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड आपस में नहीं मिलता है, क्योंकि ब्लड क्या है, आरबीसी, आरबीसी ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स ब्लड सेल्स है, ये सब अंदर आया है क्या, नहीं आया, केवल आरबीसी में प्रेजेंट ऑक्सीजन अंदर है। ठीक है, और कुछ न्यूट्रिशन आए, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू वो सारा अंदर आया, आरबीसी नहीं आया, तो यहाँ पे माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड आपस में नहीं मिला। अब यहाँ पे ये सारा न्यूट्रिशन वगैरह ले लिया, लेने के बाद ये क्या किया, ये यहाँ से मान लीजिए ये वैन है, इस वैन में आया O2 और न्यूट्रिशन, ये वैन से लेते हुए अम्बिलिकल रीजन से होते हुए ये कहाँ गया, अम्बिलिकल वैन से ये इसको सबसे पहले रास्ते में लीवर दिखा। अब ये अम्बिलिकल रीजन है, अब यहाँ से हमको न्यूट्रिशन पहुंचाना है, तो यहाँ से रास्ते में सबसे पहले क्या मिलेगा, लीवर, तो इसको लीवर मिलता है। लेकिन लीवर अभी काम नहीं कर रहा है, हम लोग पढ़े हैं ना कि जब बच्चा माँ के वूम में रहता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका रिस्पायरेशन काम नहीं कर रहा है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर कोई काम नहीं कर रहा है, केवल इसका काम था आरबीसी बनाना,
मतलब आरबीसी बनाया था ये केवल, तो ज़्यादा काम नहीं किया था, इसलिए इसको थोड़ा सा चाहिए था। इसलिए ये यहाँ पे क्या करता है, ये वैन इसको थोड़ा सा O2 दे देता है, और ज़्यादा नहीं दे रहा है इसको, क्योंकि ज़्यादा देने से कोई फायदा नहीं है, काम ही नहीं किया ये। और ये यहाँ क्या करता है, इसको थोड़ा सा देके साइड से ये निकल जाता है, और निकलने के बाद ये यहाँ पे क्या करता है, इससे निकला हुआ एक वैन होता है, क्योंकि इसको जाना कहाँ है, हट के पास, ये डायरेक्ट वैन को लेकर के हट के पास नहीं जा सकता है, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या करता है कि ये यहाँ पे अम्लाइकल जो वैन है वो इस वैन से कनेक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं लीवर से निकला हुआ वैन होता है हेपेटिक वैन। हेपेटिक शब्द संबंधित है लीवर से, जिससे निकला हुआ वैन है जिसको क्या बोल देते हैं हेपेटिक वैन। ये यहाँ से पाइप निकला, मान लीजिए ये यहाँ से पाइप आ रहा है जिसको कह रहे हैं हम लोग अम्लाइकल वैन, और ये इस पाइप से जुड़ना चाह रहा है, ठीक है। तो जब ये इस पाइप से जुड़ेगा तो इसको यहाँ पे खोलना पड़ेगा ना रास्ता, तभी तो ये जाएगा, है ना। मतलब ये दो चीज है, ये है अगर हमको यहाँ से इसको दोनों को अटैच करना है तो इसको खोलना पड़ेगा ना, तब ये जाएगा, तब तो इसमें जो भी डालेंगे वो इसमें जाएगा। तो यहाँ पे जो रास्ता खोला, इस ट्यूब को जाने का रास्ता दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डक्टस वेनोसस। डक्टस का मतलब होता है ट्यूब, मतलब ट्यूब को जाने का रास्ता देना। और ये क्या था, वैन, ये दोनों वैन ही हुआ ना, हेपेटिक वैन, हेपेटिक वैन से ये रास्ता दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस वेनोसस। ये यहाँ पे रास्ता दिया जिसके वजह से ये अपना जो भी ऑक्सीजन था, न्यूट्रिशन था, वो इस वैन में डाल दिया। फिर ये यहाँ से होते हुए ये हेपेटिक वैन से, फिर हेपेटिक वैन का कनेक्शन किससे, इंफीरियर वेना कावा से, ये इंफीरियर वेना कावा में डाल दिया। फिर इंफीरियर वेना कावा ब्लड कहाँ डाल दी, राइट एट्रियम में, है ना। आपको पता है ना, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में ब्लड डाल दिया। फिर इस राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड गया, उसको यहाँ पे दिखा एक होल, ठीक है, यहाँ पे उसको होल दिखा, तो ये क्या हुआ कि ब्लड जो भी था वो इस होल से, ठीक है, ये इस होल से राइट एट्रियम से डायरेक्ट कहाँ चले गया, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, यहाँ से कहाँ चले गया, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चले गया, हमारा आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में असेंडिंग, मतलब यहाँ से मतलब आया, उसके बाद ये आयोटा के थ्रू पूरा असेंडिंग क्या था पार्ट में चले गया, ऊपर असेंडिंग आयोटा से पूरे ऊपर वाले पार्ट में गया, उसके बाद डिसेंडिंग से ये आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में चले गया, जिसको इसको देना था वो सारे सबको ऑक्सीजन वगैरह दे दिया, और उससे वेस्ट लेते चले गया। मतलब आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, सबको सामान भी दे रहे हैं, और इससे जो भी वेस्ट था ले रहे हैं, जैसे कूरियर वाला आता है ना, तो आप क्या करते हैं कि जो उसको मतलब जो उसको देना रहता है वो आपको दे देता है, आपका जो क्या होता है डिलीवरी था वो आपको कर देता है, उसके बाद जो आपको को पसंद नहीं था वो आप क्या किए, वापस दे दिए, तो वो क्या करता है, आपको देने भी आया और आपसे जो भी वेस्ट बचा था वो उसको ले भी लिया। तो यहाँ पे वही काम होता है कि इस क्या होता है, आर्टरी में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, तो वो यहाँ से ऑक्सीजन न्यूट्रिशन दे भी रहा है और जो भी वेस्ट था इससे ले रहा है, तो यहाँ पे सर सब कुछ मिल चुका है। अब ये यहाँ से इस आर्टरी, ये क्या करता है, आर्टरी दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अम्लाइकल, मतलब अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया, अब ये अम्लाइकल के पास आ गया, इसलिए क्या बोल देते हैं, अम्लाइकल आर्टरी। फिर ये यहाँ से होते हुए फिर ये जितना भी वेस्ट है ये सब किसमें दे देता है, कहाँ, प्लासेंटा में, और ये प्लासेंटा में दे देता है, प्लासेंटा फिर क्या कर देती है, मदर में डाल देती है, फिर मदर क्या करती है, यहाँ से वेस्ट को लेके चली जाती है, ठीक है, फिर ऐसे ही इसका सर्कुलेशन चलते रहता है, ठीक। तो देखिए यहाँ से ब्लड आया, इसमें चले गया राइट एट्रियम से, डायरेक्ट राइट लेफ्ट एट्रियम में चले गया, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, होल बॉडी में चले गया। ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड ऐसे ही जाता है यहाँ पे ओपनिंग होने की वजह से, और इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं फोरामेन ओवल। लेकिन क्या होता है कि कुछ ब्लड यहाँ से नीचे भी आ जाता है, जो कि थोड़ा कम मात्रा में होता है, करीब 30% होता है। तो जब ये यहाँ से यहाँ आया, तो ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, इस रास्ते से होते हुए लंग्स में जाएगा, तो ये यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ चले जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में जाने लगता है, ठीक। लेकिन लंग्स तो काम नहीं कर रहा है, हम लोग पढ़े हैं ना, लंग्स काम ही नहीं करता है, लंग्स बच्चा सांस ही नहीं ले रहा है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन सब यहीं से मिल रहा है। जब लंग्स काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से जो भी ऑक्सीजन जा रहा है, ये क्या करता है कि ये लंग्स में न जा करके यहाँ से अपना एक रास्ता बना लेता है इस पल्मोनरी आर्टरी से, और ये जोड़ देता है आयोटा में, डिसेंडिंग आयोटा में, मतलब आयोटा से कनेक्ट कर देता है। तो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ से जाने से कोई फायदा नहीं, नॉट अलाउड, इधर जाएगा कोई काम नहीं है इधर जाने का, तो ये यहाँ से जाता है, और यहाँ से फिर क्या कर देता है, एक डक्टस बना देता है, एक रास्ता बना लिया अपना डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरी से
आयोटा में जाने का, ठीक है, लंग्स को बाईपास कर दिया, लंग्स के पास नहीं जाना है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। अब ये फिर यहाँ से जो भी ब्लड बचा फिर ये जो भी है इसको दे देता है और पूरे बॉडी में देने के बाद वेस्ट लेकर के फिर पल्मोनरी मतलब फिर ये क्या करता है आर्टरी मतलब जो तो अम्लाइकल आर्टरी बना था, इलियक आर्टरी इसको बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे इलियक आर्टरी ही आगे जाके अम्लाइकल आर्टरी बन जाता है। इलियक मतलब ये लोकेशन पे नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये इलियक आर्टरी फिर अम्लाइकल के पास गया तो अम्लाइकल आर्टरी फिर ये प्लासेंटा में डाल देता है, प्लासेंटा से पूरे बॉडी में चले जाता है, ठीक है। तो सर्कुलेशन में क्या हुआ कि सबसे पहले प्लासेंटा में आया, है ना, प्लासेंटा से प्लासेंटा में क्या हुआ अम्लाइकल वैन था, अम्लाइकल वैन से प्लासेंटा, अम्लाइकल वैन, अम्लाइकल वैन में क्या प्रेजेंट है, जो भी न्यूट्रिशन वगैरह लिया था वैन से ही लिया था, लेकर के ये कहाँ गया सबसे पहले लंग्स के पास, लंग्स को थोड़ा सा दिया उसके बाद यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल करके ये हम इसी के वैन से अटैच्ड हो गया जिसको हम क्या बोल दिए डक्टस वेनोसस, यहाँ से अटैच्ड हुआ और इसको इसमें सारा डाल दिया। अब ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जाके इंफीरियर वेना कावा से अटैच्ड हो गया, फिर ये इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में ब्लड डाला, राइट एट्रियम से ये क्या क्या डेप्थ लेफ्ट एट्रियम में चले गया, फिर लेफ्ट एट्रियम से राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये डायरेक्ट आयोटा से पूरे बॉडी में चले गया, फिर आयोटा जाके टू पार्ट में डिवाइडेड हो गया, ठीक है, दो आर्टरी बन गया, फिर दो आर्टरी जब अम्लाइकल के पास गया तो उसे हम क्या बोल दिया अम्लाइकल आर्टरी, इसमें ही क्या प्रेजेंट है ये सारा दे भी रहा था और वेस्ट को लेके वापस आ रहा था, ये सारा इसमें डाल दिया, उसके बाद ये फिर क्या डाल दिया प्लासेंटा में, फिर ये प्लासेंटा कहाँ करेगी मदर से, मतलब ये प्लासेंटा से कहाँ चले जाएगा मदर, ठीक है, ये मदर में सारा वेस्ट दे देगा। यही इसका सर्कुलेशन था, जो बचा हुआ ब्लड 30% है वो उसी तरह से पाथवे फॉलो करेगा, राइट से अगर वो कहता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया है तो वो क्या करेगा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, लेकिन वहां से क्या करेगा डायरेक्ट इस कहता है आयोटा से कनेक्ट हो जाएगा और डायरेक्ट आयोटा में अपना ब्लड डाल देगा, फिर आयोटा से पूरे बॉडी में चले जाएगा। तो ये इसका सर्कुलेशन है, ठीक। और इसमें क्या देखे प्लासेंटा अम्लाइकल वेन, ठीक है, प्लासेंटा से अम्लाइकल वेन में किसको बाईपास किया, चलता यहाँ से लीवर को बाईपास कर दिया, वेनोसस बन गया, फिर वहां से कहाँ गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फोरामेन ओवल, है ना, फोरामेन ओवल बोलते हैं इसको, फिर फोरामेन ओवल से कहाँ गया चलता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर आयोटा डिसेंडिंग असेंडिंग पूरे बॉडी में चले गया, फिर दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया, ये आर्टरी टू इलियक आर्टरी में डिवाइडेड जिसको हम क्या बोल दिए अम्लाइकल आर्टरी, और ये सब में क्या है डीऑक्सीजनेटेड नीचे जो भी आ रहा है, उसके बाद ये प्लासेंटा के पास गया, फिर प्लासेंटा से मदर से, और इस प्रकार ये पूरा सर्कुलेशन चलते रहता है, ठीक, ये इसका सर्कुलेशन हुआ। तो अब इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि फीटल सर्कुलेशन एक स्पेशल प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन है, स्पेशल तो है ही, क्यों, क्योंकि इसमें मदर से फीटस को प्लासेंटा के थ्रू स्पेशल संट, ठीक है, ये क्या हो रहा है कि इसमें मदर से प्लासेंटा, मदर से फीटस को प्लासेंटा के थ्रू मिलता है, और स्पेशल संट है ना, स्पेशल संट बना डक्टस वेनोसस डक्टस आर्टरियोसस, ये सब क्या स्पेशल है क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन में डायरेक्ट एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स और लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद पूरे बॉडी में चले जाता है, ये सब का कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो डक्टस वेनोसस डक्टस आर्टरियोसस फोरामेन ओवल की हेल्प से न्यूट्रिशन और O2 है ना किसको मिलता है लीवर हार्ट ब्रेन एंड अदर डेवलपिंग ऑर्गन को, लीवर को भी मिलता है स्लाइटली मिलता है और हार्ट को भी मिलता है, तभी तो हार्ट पंप करता है, कि क्योंकि ऐसे इस वैन का कैपेसिटी नहीं है, ये हम लोग जो ब्लड पहुंचा रहे हैं हार्ट तक क्यों पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हार्ट ही पूरे बॉडी को ब्लड पंप कर सकता है, इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि पूरे सेल तक पहुंचाएगा, ठीक। हार्ट हार्ट ब्रेन एंड अदर डेवलपिंग ऑर्गन को मिलता है, ठीक है, ये कह दिए। अब क्या होता है कि ये जो चलता है फीटस का हार्ट है, इस हार्ट में ये फोरामेन ओवल है, ये जब तक माँ के पेट में है तब तक ये ओवल रहता है, लेकिन यही ओवल जब ये फीटस बाहर आता है और ये ओवल बंद नहीं होता है, ये ओपनिंग बंद नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, मतलब बच्चे के हार्ट में छेद है, यही है, यही अगर रह जाता है, ये छेद पहले से ही है जब माँ के वूम में था, लेकिन बाहर आने के बाद जब ये रह जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं छेद है, इसको डिसअपियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आप ये सोचिए जब ये ओपन रहेगा तो ये ब्लड यहाँ से नहीं यहाँ से चले जाएगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाएगा, सॉरी राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चले जाएगा, तो ये दिक्कत है, बार बार सर्कुलेट होते रहेगा, तो ये ओपनिंग ही क्या करा देता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं ऐसे मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट, ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट CHD बोलते हैं, ठीक है, इसका सर्कुलेशन था।
तो हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले जो फीटल सर्कुलेशन है वो स्पेशल प्रकार का सर्कुलेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था कि डक्टस वेनोसस बना पहले, है ना, फिर डक्टस आर्टरियोसस, इसलिए स्पेशल है ना, आर्टरियोसस। उसके बाद फिर क्या बना, फोरामेन ओवल, ठीक है, ये इसीलिए स्पेशल कहलाता है। ठीक, और साथ ही साथ इसको कहाँ से मिल रहा है न्यूट्रिशन, प्लासेंटा से। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखें कि ये जो मदर का ब्लड है, यानी हम लोग का ब्लड है, वो बना क्या चीज से, दो चीज से, प्लाज्मा से और सेल से। ये सेल क्या चीज से बना हुआ है, बोन मैरो से। ठीक है, प्लाज्मा कहाँ से है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। और इसी जो सेल है, इसी सेल के सेल कितने प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये जो आरबीसी है उसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में किस किस टाइप का, हीमोग्लोबिन ए। और यह हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन। ठीक, उसके बाद आता है प्लाज्मा, यही प्लाज्मा है, इसी में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिशन वगैरह, हार्मोन वगैरह जो भी है, सारा चीज इसी में प्रेजेंट है। और ये क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स में पाया गया, और उसके बाद ये ब्लड वेसल्स ही कहाँ लेके जाता है, इसमें सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, अब यही जाएगा फीटस के अंदर। ठीक है, तब तक क्या होता है कि स्टार्टिंग में ये जो फीटस है, इसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्लासेंटा से नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि उस टाइम प्लासेंटा बना ही नहीं होता है। तो वो स्टार्टिंग में इंडोमेट्रियम या फिर इधर उधर से न्यूट्रिशन वगैरह लेता है। जब क्या होता है, जब इंडोमेट्रियम ग्लाइकोजन वगैरह सिक्रेट करती है, देखे ही थे। उसके बाद क्या होता है कि उसका जो इनर सेल मास है वो हैवोब्लास्ट यॉर्क बनाता है। फिर वो यॉर्क ही उसको न्यूट्रिशन वगैरह देता है, जिससे ये क्या होता है, क्या होता है, इंडो एक्टो और मेसोडर्म बनाता है। जिससे फिर क्या होता है कि यही इसी यॉर्क के कारण इसका मेसोडर्म क्या बनाने लग जाता है, ब्लड वेसल्स वगैरह। और फिर इसका जो इंडोडर्म है वो क्या बनाने लग जाता है, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह। अब फिर लीवर ये क्या बनाने लग जाता है, ब्लड सेल्स। तब तक ये क्या होता है, यॉर्क सैक डिसअपियर होने लग जाता है। फिर ये लीवर ब्लड सेल्स बनाता है, ब्लड वेसल्स भी बन के तैयार ही है, मेसोडर्म बनाया। अब ये ब्लड सेल्स और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट, अब ये क्या करेगा, जाएगा प्लासेंटा के पास वैन से होते हुए, और क्या करेगा, वैन में जो आर्टरी से आया था जो भी न्यूट्रिशन वगैरह, वो क्या कर देता है, उसमें आरबीसी जो बनाया था वो एचबीएफ था, है ना, जो फीडस बनाया था। तो ये एचबीएफ क्या करता है, जो भी प्लासेंटा में क्या होता है, मदर से आ रहा होता है, उससे ज्यादा उसके आरबीसी में प्रेजेंट ऑक्सीजन को, एचबीए मतलब उसके जो आरबीसी में एचबीए प्रेजेंट है, उसमें जो ऑक्सीजन है उससे ज्यादा ये क्या करता है, ऑक्सीजन वगैरह ले लेता है वैन से। और फिर ये वैन क्या कर देता है, सारा न्यूट्रिशन वगैरह भी लेता है। और फिर ये वैन क्या करता है कि ये वैन यहाँ से होते हुए लीवर को बाईपास करता है, बाईपास करके फिर हेपेटिक वैन से कनेक्ट होता है। हेपेटिक वैन से कनेक्ट होने के बाद ये इंफीरियर वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम से डायरेक्ट बाईपास करता हुआ लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में चले जाता है। उसमें क्या होता है, ये दे भी रहा है वेस्ट को, मतलब दे भी रहा है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को, और वेस्ट भी ले रहा है, जस्ट लाइक डिलीवरी बॉय, है ना। डिलीवरी बॉय क्या करता है, आपका जो आप रिटर्न किए थे वो भी लेके जा रहा है और आपको नया पार्सल भी दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो दे रहा है। उसके बाद वो फिर ये आर्टरी टू पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, अम्लाइकल आर्टरी, है ना। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे ये जो अम्लाइकल आर्टरी है, ये इलियक आर्टरी का ही पार्ट है। ये अम्लाइकल आर्टरी फिर से अम्लाइकल से अटैच हो जाती है, और यहाँ से ये क्या कर देती है, सारा वेस्ट को मदर में ट्रांसफर कर देती है। तो हम कहते हैं कि वैन से जो क्या होता है, अम्लाइकल आर्टरी होता है, अम्लाइकल जो कोड होता है उसमें दो आर्टरी और एक वैन होता है। तो दो आर्टरी जिससे वेस्ट आता है, और वैन जिससे न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, और ये सारा सर्कुलेशन कहाँ चल रहा है, जब बच्चा माँ के वूम में होता है। ठीक, और ये इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, तो यही हमारा फीटल सर्कुलेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।